कोई नहीं, कोई नहीं। इसमें आप क्यों नहीं आ रहे हो? जरा ये समस्या ये है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। और क्योंकि गूगल मीट में तो हम हैं। एक सेकेंड है। डोंट वॉच इन फुल स्क्रीन। करते हैं कार्यक्रम शुरू। 3 व्यूअर्स। अवध ओझा भी चले गए बिल्कुल। हैं। और बिल्कुल हो गया उनसे काम। पूछा कि सर क्या कहोगे आप? बोले अभी मैं कुछ नहीं कह पूजा सकता जी हूँ। से। हम्म। हम्म। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं दोबारा जाऊँगा पटवड़गंज। मैंने कहा चले जाओ पटवड़गंज। अच्छा। हाँ। अठोड़गंज जाएंगे और अपने गांव में सबसे बड़ा मकान बनाएंगे और जलाएंगे। यार वैसे कुछ लोगों की तो सच बताऊँ ना, बहुत धुलाई होगी। मतलब कहते हैं हम्म। ना जग हंसाई वाली, वो हाँ। चीज़ें। कुछ की तो पक्का होनी ओ- है बहुत तगड़ी वाली। और क्योंकि ओझा कई जी बार उनमें से। कई बार ये होता है ना कि आदमी देखो कोई भी सही, चाहे मैं सही या आप सही, हमें हम्म। पता है हम हारेंगे या जीतेंगे, वो एक अलग मुद्दा है, हारना या जीतना। लेकिन कई बार हम्म। क्या होता है कि जो कमिटमेंट होते हैं ना, कि एक हम्म। आदमी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट जो कर देता है ना किसी के भी सामने, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। आप एक नई बिल्कुल। सिरे से आ रहे हो, एक राजनीति में आपने कदम रखा, आप आए, और आप एकदम से हम्म। भाई एक उस पार्टी को चैलेंज कर रहे हो, अरे कि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है क्या ये? सही बात है। है तो ना? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। वो भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को। इस टाइम पे तो सबसे बड़ी वही है, और हाँ। आप उसको चैलेंज कर रहे हो। सही बात है। तो वो चीज़ें थोड़ी सही नहीं थी। वैसे इनकी सीट वगैरह देखूँ मैं कितनी है, क्या है मामला, अभी कुछ चल रहा है या हो गई सारी काउंटिंग? हो गया, काउंट तो पूरा हो गया है, अभी काउंटिंग फाइनल डिक्लेयर। कंप्लीट हो गई सारी, ये कुछ रह गई हैं? कंप्लीट होगी, पूरी काउंट कंप्लीट हो गई है। अभी तो अर्धशतक, एक बार तो अर्धशतक लग गया था, फिर वो 43 44 45 46 चलता रहा। क्यों भाई, आप 22 पे ही निपट गई बिल्कुल। है? निपट गई। अब कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें इनमें, ये तुम्हारी अ, जंगपुरा से ही थे ना ये? हाँ। अब नहीं, कौन? वो थे सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, जंगपुरा हम्म। हैं। हाँ बिल्कुल, जंगपुरा से थे। 675 वोट से हारे हैं भाई साहब। कोई बहुत बताओ। बड़ी बहुत वो बड़ा नहीं है चीज नहीं जीत, है, मैं तो कह रहा है हूँ। ना? इतना तो फेरबदल हो सकता है ऊपर नीचे करके, एक गली मोहल्ला ही काफी है इतने में तो। और कांग्रेस कितने से हारी है पता है? हम्म। फराद सूरी 31,509। अरे बाप रे, अच्छा। हाँ। हम्म। इनको वोट मिले हैं मनीष सिसोदिया को 38,184, और बीजेपी को मिले हैं 38,859, और कांग्रेस की पार्टी को मिले हैं 7,350। यार कांग्रेस इतना गई गुजरी हो गई क्या? मतलब 7,000 वोट दिए कांग्रेस को बस, है? इंडिपेंडेंट बहुजन समाज पार्टी, हरियाणा जनसेना इंडिपेंडेंट भी काफ़ी थे यार इसमें। 441 नोटा पे लगे हैं। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ मतलब लोगों ने दिए हैं वोट, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग नोटा वाले हैं, मतलब किसी ने अब सबका चाहिए था कोई ना कोई, क्योंकि 400 नोटा वाले तो बहुत ही कम है। 400 तो मतलब आदमी कुछ ना है, 400 तो यार अब सोचो तुम, 38,000 वोट से जीते हैं वो। हम्म। बीजेपी नोटा वाले अड़तीस जब हजार तक आठ जीती। सौ उनसठ से जीती है। हम्म। सही बात। उस हिसाब से अगर देखी जाए, हम्म। और दूसरे का देखो, आतिशी कौन सी उससे कॉन्स्टिट्यूंसी से? आप किसी देखना पड़ेगा कहाँ से है। कालका जी से लड़ी है आतिशी। कालका आतिशी तो जी जीत से गई बोल रहे हैं। जीत गई, काल आतिशी तो जीत गई। कितने से जीती है ये भी तो देख लें।
3500 वोट से। 3521 आतिशी। हम्म। और रमेश भी थोड़ी यार, है? बंदे की ना बड़ा मतलब, हम्म। वो इसका डायलॉग सुना था, आतिशी आतिशी, बहुत वायरल हुआ। अलका लांबा, ये तो क्यों भाई सवाल अलका ये लांबा है, सवाल 47,000 से हारी सवाल खड़ा अलका ये लांबा। है, क्यों सर? हम्म। सवाल अब ये खड़ा है कि अभी हम्म। अगर आप आदमी पार्टी जीत जाती हम्म। और ये हार जाते, मतलब ये हुआ ही है, ये हार गए अपने केजरीवाल जी, हम्म। आरसीसी जीत गई, हम्म। तो इस मुंह के साथ कैसे सीएम में बैठ जाते अगर जीत भी जाती पार्टी तो, खुद हार के? कैसे मतलब? केजरीवाल जी हार जाते, कालका जी जीत, ये कालका जी वाली सीट जीत जाती अपनी आतिशी जी, वो तो जीत ही गई ना, जीत आतिशी तो गई जीत मतलब गई। जैसा, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अगर जीत जाती तो किस चेहरे के साथ बोलते कि जी मेरे को बनाओ, मैं हार हार के भी मैं जीतूंगा, मेरी अपनी कुर्सी मुझे दे दो क्योंकि मैं हारा हूं। सवाल ये है। अब क्या होगा? अब होना क्या, अब हो गया, अब तो वकील आ रहे होंगे घर पे। कल से ही बैठे हैं वो, कल से ही हल्ला हो रहा है वहां पे। हाँ। हल्ला तो लेकिन कल से जो ही हो भी रहा है। है लेकिन जो भी है, कंपटीशन खत्म ही कर दिया बीजेपी ने, मतलब खुद इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी हो, चाहे बीजेपी की अच्छी स्ट्रेटजी रही हो, लेकिन कंपटीशन एक तरह खत्म ही कर दिया। न सपा को फैलने दिया, बीच में सपा यूपी से थोड़ा सा फैल रही थी, तो यूपी वो थोड़ी सी डाउन कर दी। फिर उसके सपा आम आदमी में पार्टी थी। जो सपा में जो ये सीटें मिली थी ना इनको, यूपी के हम्म। इलेक्शन में जो 2024 में जो हुआ था चुनाव, हम्म। इसमें अगर ये दोनों साथ नहीं आते ना, कांग्रेस और हम्म। ये सपा, तो इनको उतनी भी हम्म। सीट नहीं मिलती, सपा को। नहीं मिलती, नहीं वो मिलती। चक्कर क्या था, कुछ लोग तो सपा के चक्कर में वोट दे गए, कुछ लोग कांग्रेस हाँ। के चक्कर में वोट दे गए। भाई आज की हाँ। दुनिया में देखो, कोई भी सही, मैं सही या आप सही, वोट हम्म। आप कभी भी देखा ना किसी भी चीज़ को, अगर आप रिपोर्ट निकाल के देखो किसी की भी, या मान लो हम अपनी ही बात करें पर्सनली, इंडिविजुअल, हम्म। हम सबसे हम्म। पहले किस चीज़ पे वोट करेंगे? सुविधाओं पे, हम्म? सुविधाओं पे करेंगे। ना, आज के दौर में ना सुविधाओं पे आदमी बहुत कम वोट कर रहा है। सबसे पहले देखो किस चीज़ पे वोट करता है। जैसे मान लो मैं खड़ा हो जाऊँ कहूँ कहीं पे भी, किसी भी जगह, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, आप मुझे जानते हो, आप उस एरिया के व्यक्ति हो, तो मैं आपके पास आया, आपने बोला भाई साहब हमें, तो हाँ साहब ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी जानकारी आदमी कहाँ देखता है? सबसे हम्म। पहले आदमी उसको वोट करता है जहाँ पे वो जानकारी के लोग खड़े होते हैं, कोई भैया, कोई बिरादरी, कोई इस चीज़ को सपोर्ट हाँ, करते हैं लोग ये सबसे दिल्ली पहले, दिल्ली जाति को, दिल्ली शहर में तो बिरादरी खास को। तौर पे। दिल्ली हो या कहीं भी हो, दिल्ली हो या कहीं भी हो, देखो एक हम्म। प्राइमरी फैक्टर है भाई, मान लो मैं किसी एक कास्ट से हूँ, ठीक है, तो हम्म। उस कास्ट के लोग उस आदमी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको ये लगता है कि ये हमारी कास्ट का ज़्यादा बड़ा हितैषी है, तो आदमी सबसे हम्म। पहले तो यहाँ वोट करता है। सही बात है। उसके बाद वो बाकी की चीज़ें देखता है। आप ये मत सोचो कि तरक्की के लिए लोग वोट कर रहे हैं, लोग हम्म। तरक्की के लिए वोट नहीं करे। अब आप एक चीज़ सोचो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे किसी पे कोई आरोप लगा दिए, है ना, कोई हम्म। जेल काट के आ रहे हैं, कोई कुछ करके आ रहे हैं। अब दूसरे नज़रिए से अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी एआईएम ने जो दिए थे दिल्ली में दो कैंडिडेट को जो हम्म। वो दिया था, तो वो दिल्ली दंगे नहीं हुए थे, उसमें नाम आया था। हाँ। लेकिन अब एक कम्युनिटी के लिए तो वो लोग बढ़िया थे, हालांकि वोट सही उनको है। भी नहीं मिले। हम्म। एक कम्युनिटी के लिए तो वो लोग बढ़िया ही थे ना, ये मतलब बढ़िया। सिर पे कंधे पे बिठा के उनके वो कर रहे हैं, हम्म। तो वो चीज़ें भी थी कहीं ना कहीं। लेकिन ये है कि जो कांग्रेस का तो खैर पहले ही मिट जाना था, कांग्रेस का तो खैर पूरे देश में ही हो रहा है, बाकी शीला दीक्षित के टाइम से ही वो घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम, ये वो चल रहा था उस टाइम से ही, तो कांग्रेस का नाम तो उतर ही गया था। फिर नया चेहरा केजरीवाल आया, लेकिन इसी दो चक्कर मुख्य में कारणों लोगों ने से देखो हार गया। केजरीवाल को चुना था कि भाई ये आदमी शायद कुछ करके दे सकता है, इसी चक्कर में चुना था लोगों ने। और अभी तक लोगों भी को ये डाउट मत नहीं है पता लोग, था। 50%। कोई भी इंसान है ना, कोई कन्विंस नहीं था अभी तक भी कि यार ये किसने गलत किया सही किया, देखा जाए तो कंफ्यूजन में था। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि गलत ही था। जैसे कोई कोई नेता होते हैं कि भाई उनका पता चल जाता है कि यार नहीं, गलत खराबी आती है, कुछ चीजें उसकी स्कीम उसकी की, क्योंकि कुछ स्कीम उसकी इतनी बढ़िया थी, स्कूल से लेके ये बिजली फ्री दे देना, और पानी का, और पढ़े लिखे वाली बातें करना कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, तो ये से हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो ये चीजें सही थी वैसे। तो कोई भी इंसान कन्विंस तो नहीं था कि भाई इसको नहीं देना,
कहीं ना कहीं मतलब इंसान कन्विंस हो सकता था इससे, मतलब बीजेपी नहीं तो फिर आप। लेकिन इन्होंने अपने पैर में फिर दो चीजों से कुल्हाड़ी मारी। एक, शराब घोटाला। पर यार ये जो बता रहे हैं कि ये किया है इन्होंने, फ्री वाला जो चक्कर हम्म। है, अब बहुत सारे हम्म। लोग बिल ले लेके दिखा रहे हैं कि हमें हम्म। फ्री नहीं दिया, कि हमें फ्री नहीं दिया, कि हमारा नहीं मिला, कि वो झूठ बोल रहे हैं, कि ये कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है? नहीं है, मैं तो मानूंगा कि है। बिजली, दिल्ली में बिजली फ्री थी। अब कुछ लोगों की किसकी नहीं थी, जैसे वो किराएदार हैं। अब एक मकान मालिक है, उसके 5 किराएदार हैं। अब वो पांचों किराएदार को थोड़ी फ्री देंगे, वो मकान मालिक को देंगे। अब वो चार पांच से पहुंच जाए जी किराएदार कि हमको तो नहीं मिली, हमको नहीं मिली। वो चीज थी वहां पे। एक एक के घर मतलब में भी दी तो है कई कई लोग रह रहे बिजली। हैं। वो बोटिंग में तो देखे नहीं थे? हाँ। एक एक घर में कितने कितने लोग रह रहे थे। वो भी तो देखो। ये जो, हाँ, झुग्गी झोपड़ी वाले जो थे, जो अप्रवासी, जो प्रवासी थे दूसरे स्टेट से जो आए हुए, बांग्लादेश थोड़ा इधर उधर, इनका भी, इनके भी माई बाप जो है केजरीवाल सरकार ही थी कहीं ना कहीं। सब हो गए, खत्म हो गए सब। अभी अगले 5 साल तक ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे, जी। एक दूसरे पे आरोपण प्रत्यारोपण करते रहेंगे। होना जाना अब हम्म। कुछ है नहीं। वह बची इनके पास आतिशी जी। हम्म। अब एक काम करिए ना, हम्म। आप इधर ऑप्शन में जाके स्क्रीन में आइए, कोशिश करिए स्क्रीन में आने का। कोई ना, उसे जैसा चल रहा है उसको चलने दो, रहने दो उसको, बाद में देख लेंगे फिर, कोई दिक्कत ना है यार। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है हम्म। कि केजरीवाल का हो गया बंटाधार। मनीष सिसोदिया से पूछा कि सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो क्या जवाब था? बिना कहे, बिना कहे बेचारे चुप निकल लिए। उन्होंने कहा अब क्या कहें हम, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे यार। हम्म। सिसोदिया जी भी बड़े लंबे फंसे अंदर। अब की बार ये लंबे फंस जाएंगे भाई साहब, क्योंकि अगर अभी इन्होंने इनका ज्यादा तेज चलने वर्चस्व की तो कोशिश रहा की। नहीं। अच्छा यार, एक चीज़ और है, जहाँ जिनकी सरकार है ना, ये वहीं पे काम चला रहा है। अभी क्या हुआ था, कुछ समय पहले की बात है, ट्विटर हम्म। पे किसी व्यक्ति ने कोई पोस्ट डाली थी। अच्छा। और पोस्ट थी वो जो अंबेडकर बाबा साहब वाला जो कांड हुआ था ना, अमित शाह हम्म। का, अंबेडकर अंबेडकर हाँ हाँ हाँ, अंबेडकर वो वाला, अम्बेडकर करके है ना? उन्होंने इंसल्ट करी करके। तो हम्म। हुआ क्या कि केजरीवाल का बहुत पुराना कोई एक वीडियो था। अच्छा। उस वीडियो में वो संविधान को लेकर कोई बात कह रहे थे। हम्म। किसी व्यक्ति ने कोई होगा, उसने क्या किया, उसमें से ये कुछ एक पॉइंट काट लिया। उस पॉइंट में उसने ये कहा था केजरीवाल ने कि हम्म। संविधान लिखने वाले ने दारू पी के संविधान लिखा था, कुछ ऐसे करके वर्ड थे, ऐसे वर्ड अच्छा। बोले उसने। हाँ। हम्म। लेकिन वो जो वर्ड बोले थे ना, वो वर्ड उन्होंने बाबा साहब के लिए नहीं बोले थे। हम्म। वो वर्ड बोले थे, वो अपना वो जो नहीं होता ये बनाते हैं, जब ये आए थे तो इन्होंने अपना बिल बनाया था अच्छा। कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, चुनावी हाँ। वादे। अच्छा उसको अच्छा, हाँ, जो बनाने, ब्राउजर अपना, हाँ। ब्रोशर जो बनाया था, उस ब्रोशर को लेके उन्होंने बात कही थी। अच्छा। उसी को उन्होंने अपना संविधान बताया था। हाँ। तो उस बात को लेके उन्होंने वो वीडियो था, लोगों ने क्या किया, वो अपनी जो बात थी, मतलब वो मिस इंटरप्रेट कर दिया उस चीज को ना, हम्म। मिस इन्फॉर्म कर दिया, मिस गाइड कर दिया लोगों को। वो गाइड कर कह दिया। रहे थे अपने वाले उस पे, और वो लगा हाँ। दिया लोगों ने कि वो बाबा साहब के बारे में कह रहे हैं। हालांकि वो गलत हम्म। थी चीज, सही नहीं थी भाई। तुम किसी के बारे में कुछ हाँ। भी गलत सलत, देखो मैं अब जो बात कर रहे हैं हम लोग, अब हमारी आधी हम्म। बात काट के कोई डाल दे, आधी बात सही काट के बात। डालना वो बुराई नहीं है। बुराई ये है कि हम्म। आदमी कह क्या रहा है, और तुमने उसकी जो इन्फॉर्मेशन हाँ। दे रहा है उसको ही तुमने बिल्कुल उल्टा कर दिया, कह रहा है कोई कुछ, अर्थ, बता दिया उसको कुछ और, मिसगाइड कर अर्थ का दिया, अनर्थ हो जाता है। अर्थ का हम्म। अनर्थ कर दिया। अब क्या हम्म। हुआ, इन्होंने दिल्ली और अन्य जगहों पे तो इनका ज़्यादा कुछ था नहीं, हम्म। पंजाब से उस व्यक्ति ने जिसने वो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर हम्म। एफआईआर कर दी। हमने क्या अच्छा। किया, हमने भी उसको वहीं से डाउनलोड किया, और हमने भी हम्म। वो ट्विटर पे चेप थी। अच्छा। मैंने क्या किया, मैं उसे हम्म। यूट्यूब पे डालने के लिए, मैंने कहा चल मैं यूट्यूब हाँ। यूट्यूब पे डालता हूँ।
लेकिन मैंने उसकी पूरी वीडियो डाउनलोड कर ली थी, वो 10-12 मिनट की वीडियो थी। अच्छा। उसमें मुझे पता चल गया था कि ये मिसगाइड वाला वीडियो है, तो मैंने वो सिर्फ ट्विटर पे डालने के अलावा मैंने वो कहीं नहीं डाली थी। अच्छा। हाँ, मैंने वो कहीं नहीं डाली। उसके हम्म। बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद मेल आती है हमारे पास। हम्म। तो जिस बंदे ने डाली थी उसके नाम पे एफआईआर हुई थी, और उसमें जितने लोगों ने उसको शेयर किया था हाँ। उसके नाम अच्छा। उसमें नीचे थे, उसकी आईडी, उसमें मेरा भी नाम था। अच्छा। हाँ। हम्म। तो मैंने कहा यार, वो तो शुक्र इस बात का है कि इनकी हर जगह पे सरकार नहीं है। हाँ। अब एक पल के लिए तुम ये सोचो, अगर इनकी हर जगह पे सरकार होती तो ये क्या हम्म। करते। सही भाई बात है। देखो, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा भाई यहाँ पे, ना मैं ये कह रहा कि बीजेपी अच्छी है कि ना कांग्रेस अच्छी है कि आम आदमी अच्छी है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। हम्म। बीजेपी के बारे में कितनी सारी बातें चल रही होती हैं, क्या बीजेपी के बारे में सब लोग अच्छा ही बोल रहे होते हैं? नहीं नहीं। भाई कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जो बीजेपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और खुला बोलते हैं। बड़ी कांड तो बीजेपी बीजेपी की है, कभी करते हैं। किसी ने गाड़ी से कुचल और दिया, कभी इतना किसी भी ने छोड़ रेप दो, कर दिया, किसी ने। इतना भी छोड़ दो, सीधी सीधी गाली भी देते हम्म, हैं। और हम तुम जैसों की बिल्कुल। तो छोड़ दो, या नेता नहीं बख्शते, हम्म, है ना। सही बात है। लेकिन इतना मैंने नहीं सुना। हाँ, होते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं करते होंगे, अपने अपने स्तर से वो भी करते होंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को लपेटते हम्म। होंगे। लेकिन जितना लोग हम्म। बीजेपी के बारे में करते हैं ना, हम्म। उतना इनके बारे में अगर करने लग जाए ना, तो एक एक करके सबके नाम पे एफआईआर और ये होने लग जाएंगी। मैं अब तुम्हें अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ शेयर करी थी। बताओ। एक्चुअल एक्चुअल मैं भी नहीं था उस वीडियो का क्रिएटर, हम्म। क्रिएटर कोई और नहीं, था। सिर्फ शेयर करने में। सिर्फ शेयर करने पे उसमें बकायदा मेरे पास मेल आया था ट्विटर की तरफ से। अच्छा। हाँ। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था, मैंने कि यार अगर ऐसे लोग आ जाए सत्ता में तो यार ये तो फिर किसी को बोलने भी ना देंगे। हम्म। बताओ, तुम देख लो जाके, अब ये ध्रुव राठी है, इसने खुला हम्म। बोला था डिक्टेटर है मोदी, चोर है मोदी, फलाना है मोदी, ढिकाना है मोदी। नहीं बोला? और बोला, जन बिल्कुल कितने खुला हैं? बोला। और जन कितने हैं? चलो वो तो वहां बैठा है, लेकिन करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे ना करने वाले, हाँ। अगर उसकी जगह ये होता तो हम्म। नहीं होता। सही बात है। गृह, ये तो पूरी केंद्र सरकार इनके अंदर में है, गृह मंत्री इनके अंदर में है। सब कुछ अंडर में यार, तुम तो कहीं से भी आदमी को उठवा लोगे। किसी को अब पकड़वा कहने लेता का था। मेरा मतलब ये था कि यार देखो, सत्ता में मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी गलत है, हो सकता है, देखो राजनीतिक पर्सपेक्टिव से सब होता है कि यार हर आदमी जीतने के लिए अपनी अपनी चीज़ें करता है। हम्म। पर कुछ चीज़ें मुझे भी लगी थी, मैंने कि यार शायद ये चीज़ें सही नहीं, इतना नहीं होना चाहिए आदमी का ना। तो दोबारा इनके चांस अब कहीं हैं अब, मतलब पंजाब में ही अब जब चुनाव होंगे तब दोबारा इनकी पंजाब में सूर्योदय देखो होगा तो। इसलिए है यार कि पंजाब में ये पहले बीजेपी के साथ जो अलायंस था, बादल जो थे इनका, हाँ, उनसे हट गया। उनके हम्म। साथ उनका अलायंस नहीं रहा। कई बार हम्म। ये भी होता है ना कि एक व्यक्ति के साथ आपने अलायंस किया, अब वो अलायंस आपका टूट गया, अब वो अलायंस हम्म। किसी दूसरे के साथ जाके मिलेगा, हम्म। किसी और के साथ जाके वो अपनी पार्टी बनाएगा, या तो अलायंस चलता रहता, तो उनको चलती रहती चीज़ें। अब इनका अलायंस वहाँ हम्म। से टूट गया, बचे ये। हम्म, बाकी तुम्हें पता है कि पंजाब की स्थिति है क्या, बिल्कुल है सही ना। बात है। आधे लोग तो हम्म। खालिस्तान बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं, आधे लोग पाकिस्तान बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं, बचा आधा सही बात जब है। चंडीगढ़ पंजाब ये। तो पंजाब हम्म। की स्थिति थोड़ी सी इसलिए ऐसी है। अब आप सोच लो कि जो लोग जेल में बैठे हैं वो भी जीत रहे हैं, तो तुम सोचो कि वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी क्या होगी। सही बात। फिर वो जो मोदी के खिलाफ वो किसानों ने आंदोलन किया था, वो जो काले कानून बोलते हैं जिनको, ये उसका ही फर्क पड़ा। पंजाब के ज्यादातर थे ना उसमें। हम्म। भाई सारे ये बेच जो बेच। ये देखो, क्या खेती सिर्फ पंजाब में ही होती है? एक चीज़ सही सोचो बात तुम, है। खेती सिर्फ सही पंजाब में बात ही है। है? कितने राज्य हैं सही अपने बात है। इंडिया के अंदर? यूपी में नहीं होती खेती, एमपी में नहीं होती, बिहार में नहीं होती, हम्म, उत्तराखंड में नहीं होती, कहाँ नहीं होती खेती? लेकिन तुम्हें सही सबसे बात। ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले किसान कहाँ के मिलेंगे? पंजाब की। पंजाब के। भाई पंजाब वो- में धान के अलावा कोई बहुत बड़ी फसल हम्म, तो होती नहीं है। सबसे ज़्यादा पंजाब में धान होता है, गन्ना बिल्कुल धान सही या है। ऐसी मोटी फसल जो है। बाकी की फसल हम्म। कहाँ है? हम्म। तुम राजस्थान में चले जाओ, तुम्हें सरसों ही सरसों दिखेगी। बिल्कुल। तो करने को तो वो भी कर सकें। उत्तर प्रदेश है पूरा, उत्तर प्रदेश पूरा गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है।
बहुत सारे प्रदेश हैं, आप साउथ में चले हम्म, जाओ, क्या वहाँ खेती नहीं है? वहाँ है, लेकिन हर जगह पे अलग अलग चीज़ें। एमपी में चले जाओ, सोयाबीन है और तमाम चीज़ें होती हाँ, हैं, दालें होती हैं वहाँ पे। कोई सही किसान बात है। केवल पंजाब में ही थोड़ी बैठे हैं सारे के सारे, लेकिन सारे हिमाचल है। प्रोटेस्ट जो होते हैं वो वहीं से हाँ। निकलते हैं। हम्म। तो उसका भी कुछ कोई रीज़न तो है ना, कि भाई उसका रीज़न क्या है कि वो पार्टी वहीं से बिलोंग कर रही है, वहाँ उसकी ज़्यादा वो है। इधर दिल्ली आ गया, उधर जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल आ इधर गया। उत्तराखंड आ गया, उधर हिमाचल लग गया, सबके बीच में है वो। घेरना आसान हो गया। हाँ, घेरना बहुत आसान है, कहीं से भी निकल जाए हम्म, आदमी कुछ भी करके। सही है। पर अब क्या है, मतलब आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य देख रहे हो आप? वही पंजाब तक ही सीमित रह जाएगी या फिर कुछ है इसमें अभी एकदम? देखो भाई, भविष्य की बात तो ये है कि कल न्यूज़ 24 था, कि न्यूज़ 24 था शायद, कि न्यूज़ 18, मैंने एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। तो वो हम्म। घूम रहे थे लेके अपना, तो एक हम्म। मिल गए उन्हें वो ज्योतिषाचार्य। अच्छा। ठीक है, उन्होंने पूछा, प्रिडिक्शन। हाँ हम्म। क्या हाल है बाबा, किसका लग रहा है हाँ। माहौल? माहौल क्या है? वो रंजन नहीं है, रंजन रंजन करके जो है हाँ। जर्नलिस्ट, नाम मुझे याद नहीं है, हम्म। रंजन, रंजीत रंजन समथिंग कुछ सुधीर ऐसी रंजन नाम है कौन है? उनका, रणधीर हम्म। रंजन समथिंग कुछ ऐसी नाम है उनका, मुझे भूल गया। तो वो चले गए एक ज्योतिष के पास, बाबा क्या हाँ। हाल है, महाराज क्या हम्म। हाल है, कौन जीत रही है? हम्म। अरे यहाँ तो बस हम्म। अपना यही जीत रही है, आम आदमी हाँ, पार्टी। तो भैया हमारे। उसकी तरह अगर तुम करवाओ भविष्यवाणी तो तुम्हें दिख रही है हाँ। कुछ होने का, देखो। वो बाबा दिखेंगे नहीं अब 1-2 हफ्ते, वो समाधि में चले गए होंगे 1-2 हफ्ते के लिए। हम्म, बहुत सारे लोग अब चुपचाप हो जाएंगे, कोई ना हम्म। मीटिंग ना कोई कुछ कहेंगे, सब चुपचाप बैठ हम्म। जाएंगे। हम्म। तो ये चीज़ है। अब भविष्य क्या, देखो यार, अब लोगों ने जो इन्हें वोट किया है ना, बहुत लोगों ने हम्म। वोट किया है बीजेपी को, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो जीत हुई है बीजेपी की, जैसे अब अभी हमने वो कॉन्स्टिट्यूंसी देखी, वो वाली 300-400 वोट से जो अभी ये जीते हैं, है ना? ऐसे ही अगर हम देखें और बहुत सारे, तो ये देखना ज़रूरी है कि जो कौन कितने वोट से जीता है। सही देखो बात है। ग्रेटर कैलाश में जो बीजेपी के जो कैंडिडेट जीते हैं, शिखा रॉय, हम्म। और यहाँ पे हार हुई है सौरभ भारद्वाज की। सौरभ भारद्वाज नहीं है आपके हाँ हाँ, प्रवक्ता? चलो बात है, हाँ हाँ। हाँ आपके प्रवक्ता है। हाँ, अब ये इनकी जो हार हुई है, ये 3188 वोट से हारे हैं। 3,000? 188। हाँ, बहुत कम है मार्जिन, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे कांग्रेस को जो सीट मिली है, मतलब हम्म। वोट मिले हैं, सॉरी सीट नहीं, इनको 6711, मतलब कांग्रेस और बीजेपी का तो देखो कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं है। कांग्रेस आता नहीं है। जीती है, सॉरी बीजेपी जीती है, मतलब बीजेपी को जो वोट मिले हैं वो कितने? मिले हैं 49,594। हम्म। अच्छा। और कांग्रेस को पता कितने वोट मिले हैं? हम्म। 6711। हम्म। 6,600। छः हजार ठीक सात है, सौ बहुत। ग्यारह यार, इतनी बड़ी पार्टी थी। वो बात सही अलग बात है है। कि यार 10 साल में ही पार्टी इतनी छोटी हो गई। 15 साल में है। सही बात। हम्म। मतलब ये सोच लो कि आम आदमी पार्टी फिर भी सही रहे, सर उसको अभी छियालीस ना, हजार वोट मिले। अभी लाइव में हमारे सिर्फ वन वॉचिंग आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? वो कोई दिक्कत रहा, वो टाइम नहीं है ना लाइव का, वो टाइम नहीं है ना, दोपहर में हम लोग कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, फिर सही से भी चीज़ें नहीं हो रही होंगी शायद, मुझे लग रहा है। ठीक है, ठीक है। कोई ना, वो तो चलने दो, उससे कोई वो नहीं है। हम्म। अच्छा। तो भविष्य वैसा लग नहीं रहा मेरे को कि बीजेपी अपना उभरने देगी नहीं। अब इनका तो यही है कि पर कुचल दो बस, पंजाब में जब भी इलेक्शन हो कुचल के रख दो और खत्म करो। देखो यार, अगर थोड़े बहुत सही काम हुए इनके, बीजेपी वैसे हम्म। देखो कुछ जगह पे यार काम सही कर रही है अपने अपने हिसाब से, वही वाली चीज़ है कि देखो मुझे तो कुछ दिया नहीं है ना? हम्म। तुम्हें भी कुछ नहीं दिया है। लेकिन सिर्फ देने या लेने से मतलब नहीं है। लोगों को लोग क्या करते हैं, देखो पॉलिटिक्स में होता क्या है कि आदमी ना एक ही आदमी की शक्ल देखते देखते ना उगता जाते हैं, ये भी है। उगता जाते हैं।
एक ही आदमी को देखते देखते 15 साल 10 साल से लोग यही देख रहे हैं केजरीवाल का ये। हर बार कभी हम्म, किसी पे आरोप, कभी किसी पे आरोप, बंदे ने अपने ऊपर कभी नहीं लिया। सही बात है। कभी लिया कितना अपने ऊपर? वही तो सर, कितना विश्वास कर लेगा इंसान? चलो एक बार का होगा तो बोलेगा कि नहीं यार इस आदमी ठीक है। 2 बार का ठीक है, चलो ये ठीक है तो ये ठीक नहीं है तो इसका बगल वाला ठीक है। तब सब लपेटे में आ गए तो एक एक करके। वही वो तो चीज़ अब है ना। आती सी पे बात में आ जाए। अब आती सी बच गई थी, वो तीसरे चौथे नंबर पे आती सी थी, क्योंकि घोटाला हुआ है तो ये तो सबके मिली भगत से हुआ होगा। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यार किसी को पता ना हो, मतलब मेरे घर में सारे कांड हो जाए और मुझे पता भी ना चले। ये तो संभव नहीं वही है ना। बात अब वो बात है। अलग है कि भाई तुम आरोप और प्रत्यारोपण करते रहो, वो तो राजनीति का एक पंच है ही है कि हर आदमी करता ही करता है। भाई तुम मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो मैं भी तुम्हारे बारे में चार बात कुछ ना कुछ तो बोलूंगा। सही बात है। ये मैं इंसान राघव यही चड्ढा होता सही है ना। लगता है वैसे नेता मेरे को। है। राघव चड्ढा राघव चड्ढा नहीं लड़ा था क्या कहीं से? राघव चड्ढा का मुझे आइडिया नहीं है, राघव चड्ढा ने लड़ा है या नहीं लड़ा। वो तो नेता बढ़िया था, उसको तो अगर वो लड़ता वैसे नेता तो मना किया बढ़िया था, था। लेकिन चक्कर क्या है ना कि वो जब से शादी वादी हुई थी राजनीति से थोड़ा सा हट गया वो, हाँ। मतलब परिणीति चोपड़ा हम्म। का या जब थोड़ा वो। पैसा डाला ही होगा ऊपर से कि भाई तो देख ले, तेरे से कोई वो लेना देना नहीं है, लेकिन ज्यादा आएगा सामने तुझे भी लेंगे लपेटे में। नहीं, पर तेरी सारी वहाँ यह चीजें कि कैंपेनिंग वगैरह में तो वो दिखा था, पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से उसने भूमिका नहीं नहीं, निभाई। बहुत ज्यादा उसने बोला नहीं, अपोजिशन पार्टी के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलना ये वो करना नहीं किया। पिछली बार तो जैसे एग्रेसिवली थोड़ा आता था, पिछली बार था कि उतना एग्रेसिवली आया नहीं इस बार। बल्कि मेरे को तो लग रहा है अभी मालदीव वालदीव की फोटो देख रहा था मैं, कहीं घूमना उमना चल रहा था इनका। तो अब पार्टी रह गई एक ही अब, मतलब अब भैया एक ही पार्टी रह गई है। और नेशनल कल पार्टी तो तुमने एक वो ही है। देखा था साजिद रशीदी का बयान, मौलाना साजिद रशीदी। अभी 1 महीने पहले वो हाँ। वो केजरीवाल के घर पहुंच गए। एक अच्छा। महीने पहले कि जी हमारे वो मौलाना जो मौलवी जो है उनकी वक्फ बोर्ड के जो वो है, उनके हम्म। वक्फ बोर्ड जो, मतलब उनके जो मदरसा वगैरह के कुछ चेयरमैन। वो लोग हैं, उनके वो नहीं मिली सैलरी। अच्छा हाँ, सैलरी हाँ नहीं मिली 15 दिन उनकी। से 18 महीने ठीक से नहीं मिली। है। और इससे पहले खूब जो जितना उनसे कहा जाता था उतना उन्होंने किया, और खुले रूप से खुले तौर से, मतलब मुझे लगता है कि भारत के जितने भी मौलवी मौलाना थे, ऑलमोस्ट हम्म। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी सारे हम्म। लोगों ने तो खुली रूप से वोट जिहाद का नारा दिया था कि भाई आप बीजेपी दिया को था। वोट मत दो, आप फलाने को वोट दो, आप इसको वोट मत दो, आप फलाने को वोट दो। खुले तौर पे किया था। हम्म। कोई कम नहीं था हम्म। इस मामले में, कोई भी एक भी। ठीक है। अब जैसे ही वोट हम्म। पड़ा हाँ, उस दिन, उसके अगले ही दिन पलटी मार उन्होंने दी। हाथ खड़े, उन्हें। लेकिन अब क्या है ना कि देखो, मुद्दा क्या है, तुम वोट देने के बाद बोल रहे हो तो लोगों को समझ में आ हाँ। जाता है कि तुम टोपी घुमा रहे हो इधर की उधर, तुमने वोट दिया कि हाँ। नहीं दिया इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है। हाँ। इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है, या तो तुम वोट देने पार्टी। से एक दिन पहले इस बात को बोलते, तब तो तुम्हारी हम्म। बात में दम था और लोगों को लगता कि हम्म। हाँ भाई बात में कुछ हो सकता है, मतलब राजनीति में कुछ तुम उठापटक हो सकती है। तुम रिजल्ट किस दिन पहले बोल रहे हो? अब तुम बोल रहे हो रिजल्ट मतलब वोट डलने के बाद, हाँ, तो यार कौन बचने के लिए तुम्हारी वो बात कि का। अब वो वो बचने स्टंट के है लिए। भाई। यार देखो क्या है, अब उन्हें पता है कि उन्हें ये समझ में आ गया कि भाई बीजेपी अगर आई, देखो आम आदमी के राज में तो वैसे भी कुछ नहीं मिला उन्हें, हम्म। बाई चांस अगर बीजेपी आ गई तो अगले पाँच हम्म। साल में कुछ नहीं मिलने का। कुछ नहीं मिलेगा। लड़ है ना। पड़ेंगे अलग। तो वो पढ़ेंगे अलग और तुम बोल नहीं पाओगे वो अलग। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कल्टी मार दी। भाई इस बात का प्रूफ तो हाँ। कोई नहीं दे रहा ना तुमसे, कौन मांग रहा है, और कौन किसको दे दोगे तुम प्रूफ कि मैंने किसको वोट एग्री दिया। है। सही बात है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब वोट देने के बाद कह रहे हम्म। हैं कि मैंने तो बीजेपी को वोट दिया, फिर दूसरा वीडियो डाला कि मैं ये दिखाना चाहता हूं लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने के बाद पिछले 5 साल में मेरे कौन से अधिकार बीजेपी ने छीने और कौन से नहीं छीने। अब हम्म। मैंने कि यार इसकी बात सुनकर तो इसको गाली देने का मन कर रहा है। हाँ। है ना। अब तक तो सारे हम्म। तेरे सब कुछ छीन लिया। अब तक तो तू ये भी कह हाँ। रहा था कि जिस दिन भी हमारी सरकार बनेगी, जब भी कभी, अबे कभी तो कोई मुस्लिम शासक होगा, कभी तो कोई मतलब वहां पे बैठेगा हम्म। मरकज में दिल्ली में अपना आदमी, हाँ। उस दिन हम बनाएंगे राम मंदिर। अब तक तो तुम ये बोल रहे थे, इतनी जल्दी पलट रही बाजी। तो ये इनकी कहानियां वही कुछ चीज़ है। ऐसी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बस ना वही है कि विश्वास किया जा सकता है। हाँ, जो जिधर देखी
वो क्या बोलते हैं, दरी, वो जिधर देखी तरी उधर बेचाली दरी। हाँ वो सुना है तुमने? हाँ हमारे हमारे हाँ यहाँ पे एक ऐसे ही कुछ हाँ। है। तो इनका वो वाला हिसाब है कि दरी तरी देख के दरी बिछा ली इनने। सही है। जहां देखा भयंकर, जिस तरफ नदी बह रही उसी तरफ को हाथ धो लिए। बस 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 वो चीज़ है। तो होना जाना इनका कुछ है नहीं अब, इन्हें समझ में आ गया। हम्म। लेकिन ये कि केजरीवाल साहब और इनका जो पंजाब है, इनका कैसे आमना सामना होगा अब जो है केजरीवाल साहब आमना का रोल सामना क्या है, क्या क्योंकि है कि विपक्ष। अब तो वैसे ही ये चलती, अब तो जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही होगा। नहीं, मान चल साहब तो रहा आएंगे था लेकिन केजरीवाल जी के घर अब पर बैठेंगे और फिर वहीं से वहीं चले जाएंगे। अब देखना है धीरे धीरे करके सब लोग अंदर दिखेंगे तुम्हें। एक कमाल की बात बताऊं, हम्म। जो शीश महल बनाया था केजरीवाल जी ने, कितने करोड़ का, 45 करोड़ का, जब पर्दे भी 15-15 लाख के थे। हम्म। तो जैसे ही बनाया उन्होंने, वो 6 महीने रह पाए उस घर पे। हम्म। उन्होंने सोचा तो ये था कि भाई लंबे टाइम तो मैं सीएम बनूंगा, अब 10-15 साल, 20 साल और राज करूंगा। हम्म। वो हम्म। बेचारे जैसे ही बना, वो चले गए जेल। हम्म। जेल से आए वापस, देखा जी काम ही खत्म हो गया, अब कोई और राज करेगा उस घर पे। कोई और क्या यार, देखो ऐसा था, इनको जो पैसा जो फंड दिया था ना, मतलब वो तो हर मतलब एक लीडर को मिलता है जो भी सत्ता में होते हैं, चाहे वो कोई हम्म भी राजनेता हो, मतलब एक क्राइटेरिया होता है इसका भी ना। हम्म जैसे मुख्यमंत्री या जो भी मतलब पॉलिटिकल लीडर हैं, तो इनको पार्टी फंड से या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता है। तो इनको जो हम्म पैसा दिया गया था हम्म। उससे कई गुना ज़्यादा पैसा इन्होंने वहाँ पे लगाया है। अच्छा। भाई अभी जैसे तुम यूपी की बात करो, यूपी में मुख्यमंत्री के लिए बोला था कि आप गाड़ी ले लो, हम्म एसी हटवा दिए उनने। उनने गाड़ी ना ली कि वो जो पुरानी गाड़ी है उसी में चलेंगे हम भी, जो पुराने उसके व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे इनको भी दिए, हर किसी को दिए जाते हैं। भाई किसी कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो जैसे अब मान लो आज वो जिस व्यक्ति जो जिस घर में रह रहा है, अब वो बन जाए हम्म मुख्यमंत्री, तो उतनी व्यवस्था तो हर किसी पे नहीं होती है ना। तो कुछ फंड भी सही अलॉट बात। किए जाते हैं एक राजनेता के तौर पे हर हर आदमी को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पार्टी से कोई सही लेना बात है। देना नहीं है। अब लेकिन उनका इनकी क्या है कि स्टेटमेंट खा गई ना इनको। इनकी स्टेटमेंट खा गई इनको कि भाई मैं यूज नहीं करूंगा, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो पैदल चलूंगा, मैं तो ये करूंगा। अरे मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मेरा घर से कोई भी नहीं आएगा। और परसों, वो परसों कह रहा हूँ इलेक्शन से पहले ही, और उनका जो हाँ, लड़का टोपी पहन के आराम से हाथ जोड़ता हुआ घूम रहा है। हाँ, मैंने कहा ये भी यार बड़े गजब के आदमी, टोपीबाज आदमी है। तो कुल मिला के ये है कि आदमी देखो बेशक सही है, आदमी तो हर कोई सही है ऐसा नहीं, व्यक्तिगत तौर पे कोई भी सही चाहे, लेकिन जब राजनीति की बात आती है ना तो हर आदमी फिर अपने अपने स्टंट खेलता है। करता और ही है। खेलो, अभी ये और शराब ये, घोटाला जो किया था, हाँ, ये बुरा तो नहीं वो है भी कि तो देखो राजनीति में तुम किस तरीके की चाल चलते हो, तो ये बुरा नहीं है। बुरा ये है कि लोग उसको किस तरीके से लेते हैं, सही बात है। ये मायने रखता है। आज मैं कह रहा अभी हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, कल को मैं ये हम्म कहने लग जाऊँ कि ये चीज़ अच्छी है, अब तुम मेरी किस बात पे भरोसा करोगे? मतलब आदमी है, सही बेवकूफ़ बात थोड़ी है, कोई गधे थोड़ी है वही जिनको बात तुम, है। जिनके सामने तुम खड़े हो। हम नहीं समझते हम्म भाई, एक जनरल सी सामान्य सी बात है। तुम हम्म राजनेता हो या कोई भी हो, एक सामान्य सी बात ये है, मैं आज आपसे कुछ कह रहा हूँ और कल मैं आपसे कुछ और कहने लग जाऊँ, तो हो गया हमारा तो काम। ये तो तो कथनी और समझ, करनी में फर्क हो गया ना। कथनी और करनी में बहुत जब फर्क होता है तो वहाँ पे चीज़ें फिर आ जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम्म अच्छा यार एक बात बताओ, ये सीमापुरी में तो यार बड़ी तगड़ी जीत हुई है आम आदमी पार्टी की। तगड़ी कौन क्या लड़ रहा था मतलब वहां 10,000 वोटों से जीता है। पे? 10,000 वोटों से जीता है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। सही है। कैसा इलाका है जरा देखना पड़ेगा, सीमापुरी में तो कोई मेरे ख्याल से थोड़ा सीमापुरी लीक। मतलब वो वैसा एरिया देखा तो है मैंने, एरिया ठीक है, बट मुझे लगता है वहाँ पे वैसा एरिया ज़्यादा है, कपड़े वपड़े का जो काम जो होता है ना, जैसे हम्म गांधीनगर वगैरह में जो काम होता है, गांधीनगर चांदनी चौक, यहाँ कपड़े का काम ही हम्म तो ज़्यादा होता है, उस टाइप का एरिया है वो। हम्म। वीर सिंह धिंगन है वहाँ के। हाँ हाँ हाँ। हम्म, सही है, पहले भी वही थे क्या? ओहो। और देखो, अच्छा ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ओके। मैं कह रहा मैं कांग्रेस कितने, कांग्रेस को मिले हैं 11,000 वोट। बीजेपी ने फाइनली 48 में क्लोज कराए हैं, आपने 22 पे।
ये पर आ एक तो बात है गया है कांग्रेस। पार्टी वाइज इसका। हम्म। 43% वोट शेयर रहा है आपका, और बीजेपी का अच्छा। रहा है 45%। यार हम्म। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है वैसे मार्जिन। हम्म। 43.62। जहां से जीते हैं मतलब आप वाले तगड़े जीते हैं ना फिर ना, हैं। पूरा, मेरा कहने का मतलब है जो ये आया है डेटा, डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। पार्टी हम्म। वाइज जो वोट शेयर मिला है, सबसे ज़्यादा जो वोट शेयर मिला है वो मिला है बीजेपी को, हम्म। 45.88%। ठीक है। अच्छा। उसके हम्म। बाद है 43.62% आप आम आदमी पार्टी का। हम्म। ठीक है, मतलब ये दो ही पार्टी दिल्ली में धमाकेदार रही हैं। हम्म। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो कौन है इसमें, कांग्रेस, जिसका वोट शेयर है 6.39%। अब सोच लो तुम, अच्छा। 43, हम्म। 45 और 6%। भाई इन तीन पार्टी के अलावा तो कोई और बड़ी पार्टी है नहीं। ना। इन तीन पार्टी में सबसे ज़्यादा जो वोट शेयर, जो वोट गए हैं वो या तो आम आदमी को गए हैं या फिर वो बीजेपी को गए हैं। बीजेपी। हम्म। है ना। सही बात। ये कांग्रेस के नाम पे वोट नहीं गए, ना शीला दीक्षित के नाम पे गए, ना हम्म। उनके नाम पे गए जो दूसरे थे, किसी के नाम पे नहीं गए, मतलब सब खत्म कर गए, सात धाम हम्म। 27 कर गए सब। पर सपा जो है, सपा नहीं लड़ी थी ना यहाँ से, सपा यहाँ दिल्ली पे से। नहीं थी, यहाँ बसपा थी। बसपा का रहा तो है हिम्मत। 0.57, 0.57%। मतलब 1% भी नहीं है बसपा का तो। आधा परसेंट करीबन, आधा परसेंट। हाँ। हम्म। और ए आई एम का जो है वो ए आई एम का बसपा से ज़्यादा रहा है, एक अच्छा, परसेंट से कितना भी कम है। परसेंट? 0.80, 0.80। हम्म। लड़े क्यों पता नहीं, सपोर्ट वोट करने के लिए लड़ रहे होंगे बाकी। ऐसा है देखो, कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं कि वो जीतने के लिए नहीं लड़ती, वो लड़ती हम्म। हैं वोट काटने के लिए। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट उतारे जाते हैं वो हम्म। अपनी वजह से थोड़ी उतारे जाते हैं। वो क्या है कि भाई जिन्हें उन्हें लग रहा है, जैसे सपोज कि कोई आबादी ऐसी है जहाँ पे कोई एक ही कम्युनिटी ज़्यादा है, हम्म। और किसी आदमी को, अपोजिशन का कोई व्यक्ति है, उसको लग हम्म। रहा है कि यार यहाँ पे जीत का कुछ पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपना तो उतारेंगे खिलाफ खिलाफ। उतारेंगे, कोई दूसरा हम्म। ऐसा उतारेंगे जो इंडिपेंडेंट होगा। हम्म। अब तुम सोचोगे जिस जो आदमी कभी चुनाव नहीं लड़ा वो एकदम से चुनाव लड़ेगा, तो उस पर पैसा हम्म। कहाँ से आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के पास पैसा अपना भी होता है, लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं उनको दूसरे रूप से भी उनको सपोर्ट की जाती है। हम्म। कुछ नहीं करेगा भाई, एक कहावत है ना, बिल्ली खाएगी ना तो कम से कम औंधा तो देगी। वो हम्म। वाली चीज़ होती है। इंडिपेंडेंट लड़ेगा तो कुछ नहीं तो कुछ वोट तो खींचेगा, और बाई चांस यदि वो जीत गया हम्म। तो सीधा फिर वो समर्थन दे देगा। ये सही होता बात है। है। आज शाम में कॉन्फ्रेंस वगैरह देखने में मजा आएगा इनकी, एक एक अरे नेताओं की। आज का तुम देखना, आज तो पूरा मज़ा आ जाएगा। आज वो, अब वो एक पैसा खिलाया बोलते हैं, या मशीन को बोलते हैं कि मशीन ही खराब है, मशीन का घपला हो गया, ट्रक में बैठाई थी जला दी हमारी मशीनें। अभी देखो, अभी बहुत निकलेगा, बहुत निकलेगा। हालांकि मुझे लगता है उतना नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी के सारे ही कैंडिडेट अगर हार जाते हम्म। तो डाउट ये हाँ। करते, भाई केजरीवाल हार गए, है ना, हम्म। और बाकी के लोग हार गए, लेकिन हम्म। आरटीसी तो जीत गई। सही बात है। तो अगर तुम फिर भी लेकर करेंगे, तुम ये मत सोचो कि हम जितने समझदारी से बात कर रहे हो उतनी समझदारी से ये भी सोच रहे होंगे। सही बात। है ना, आवाज हो जाए या कोई भी सही, सब लोग ये हम्म। सोचेंगे अरे यार हम यहाँ पे ये गलती बताएंगे, कहीं कोई गलती बताएंगे, कहीं कुछ हम्म। बताएंगे। सही। तो इतने शरीफाई से तो खैर ये नहीं बैठ रहे। ये सीमापुरी जो आप बता रहे थे, गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर में पड़ता है, यहाँ से शुरू ही होती है दिल्ली। हम्म। यमुना नदी भी करीबन करीबन बॉर्डर में ही है इसके। हाँ। नाम ही इसका सीमापुरी इसलिए रखा हुआ है शायद, सीमा ही है ये।
यूपी और नाम दिल्ली के। किस लिए रखा है वो तो पता ना, हम्म। पर कुल मिला के ये है कि भाई खेला हो गया। हाँ हो गया, फिर आपका सफाया हो गया अब। बहुत ऐश कर ली सपा इन्होंने था 15 साल देखा। वो है। बहुत ऐश कर ली इन्होंने, देखा जाता है 15 साल। हाँ हाँ। ऐश और यार जब उस तक हिसाब से मतलब देखो नहीं। मैं बताऊँ ना, लोगों को सिर्फ फ्री फ्री का देके इनने घुमा दिया मैं बताऊँ। और सही हम्म। बात यह है, दिल्ली के अंदर अगर तुम देखा जाए एक तरह से, हम्म। दिल्ली की जितनी भी आबादी है ना, हम्म। मैंने हालांकि इसकी कोई रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, बट मैं फिर भी तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ जो दिखती है, जो हम्म। लोगों के वक्तव्य से सुनने को मिलती है। हम्म। दिल्ली के अंदर आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो बाहर हम्म। की आई हुई है। बिल्कुल सही 5 है। साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो वहाँ रह रही है। ठीक है। हर और तबके के, हर वो भी हर तबके हर के। तबके का आदमी है। हम्म। ये अब हर मजदूर से तब लेके ये कंपनी का सीईओ तक। भाई देखो, केजरीवाल अपने दम पे जब चुनाव जीते हैं केजरीवाल, तो ये किसके, रोहिंग्या, है ना, सही बात। या मुस्लिम वोटर्स, इन्हीं के हम्म। उससे जीते हैं ये। अल्पसंख्यक। बाकी तो किसी हम्म। से नहीं जीते। अच्छा, जो बिल्कुल। समझदार, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दिल्ली के, जो प्रॉपर दिल्ली के लोग हैं, उनको पता है हमें हम्म। किसको वोट देना है। लेकिन जिसको फ्री बिजली ही फ्री चाहिए, भाई वो तो उसी को बिल्कुल वोट देगा जो सही। कह रहा है। क्योंकि अगर मुझे पानी प्यास लग रही है, तुम कहोगे नहीं मैं तुम्हें 56 भोग दूंगा, तो सही पहले तो मुझे तो दोनों की। पहले तो सही ये है बात कि है, पहले मुझे पानी 56 भाई। भोग पचाने की मेरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सही बात है। है ना। तो वो चीज़ें भी मेज़र कहीं ना कहीं करती हैं, ये सब चीज़ें भी। तो इस हम्म। वजह से भी असर तो दिखते ही हैं। अब होता क्या है ना, जब सरकार करना शुरू करती है ना, तो जब देना शुरू करती है और किसी लोगों को नहीं मिलता तो अगेंस्ट आ जाते हैं, वो फेवर में आपके पहले मतलब इसको मिल रहा तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। जैसे स्कूल है, स्कूलों में भी इतनी भीड़ लगी हुई है सरकारी वाले में कि किसी को एडमिशन ही नहीं हो रहा वहां पे, क्योंकि कितनों को एडमिशन दे दोगे आप अगर। अच्छा, अब तो वो देखो जितना। स्कूल की बात आ गई तो स्कूल पे भी केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। हम्म। अब मैंने कई सारी ऐसी वीडियो देखी, हालांकि देखो मैं इतना मैं भी समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं, है ना। हम्म। कुछ हम्म। चीज़ें स्क्रिप्टेड भी होती हैं इलेक्शन में, मैनिपुलेशन के लिए, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों की चीज़ों को घुमाने फिराने के लिए भी चीज़ें करी जाती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि यार हर व्यक्ति स्क्रिप्टेड है, सारी बिल्कुल। चीज़ें स्क्रिप्टेड है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ने की ढंग की व्यवस्था नहीं है, और कुछ ऐसी भी जगह बताई जा रही है कि जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा तो बच्चा प्राइवेट से हमने निकाल कर गवर्नमेंट में डाला है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया होगा, काम भाई कुछ तो काम करना पड़ेगा, ये बिल्कुल काम सही नहीं बात। करेंगे। फोटो खींचने के लिए तो करना ही पड़ेगा। ध्रुव राठी ने एक हम्म। वीडियो बनाई थी, कब मतलब पिछले साल, कई साल पहले की बात है, मैंने भी देखी उसकी वीडियो। हम्म। उसने भाई ये समझ लो कि जो चीज़ें बता रहा था ना वो बंदा, उसके हिसाब से हम्म। लग रहा था कि मैं उनके यार, आदमी विदेश पढ़ने नहीं जाएगा, सीधा दिल्ली जाएगा अब तो। हम्म। आया था वो मनीष सिसोदिया से मिल के गया था, अच्छा। लेकिन कभी डायरेक्टली वो खुल के नहीं आया। पर लोग हम्म। इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि लोग ना समझते हों। सही है। हम बेशक देखो, हम लोग किसी को फॉलो करते हैं, किसी के फॉलोअर होने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम सपोर्ट हम्म। करते हैं उसको। फॉलोअर होना एक अलग चीज़ है। वो देखा था हम्म। महाराष्ट्र का वो जो था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जिसने ये चंद्रशेखर की पार्टी से जो चुनाव लड़ा था, वो हार गया था। इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, एजाज खान। एजाज खान, हाँ। एजाज एजाज खान। खान बहुत तगड़ा हाँ। ट्रोल हुआ था एजाज खान, बहुत तगड़ा। हाँ। पता हार नहीं गया था फिर वो। कई मिलियन उसके फॉलोअर थे, कई हम्म। मिलियन। उसने भैया हम्म। टिकट दे दिया चंद्रशेखर रावण ने कि आ जाओ तुम हम्म। हमारे। लोगों को लगता है कि इसके इतने फॉलोअर हैं तो ये तो तख्ता पलट देगा राजनीति का। वोट वोट खींच लेगा, हाँ। लोगों को लगता है ऐसा, लोगों को लगता है हम्म। कि हमारे इतने फॉलोअर हैं तो हम राजनीति में तख्ता पलट कर देंगे। ध्रुव राठी को हम्म। भी ऐसे ही लगता था। हम्म। उसने क्या कहा था ध्रुव राठी के वीडियो में, हम्म। कि महाराष्ट्र का जब इलेक्शन हुआ था ना, जब भी हम्म। इलेक्शन होता है वो हम्म। एक वीडियो ज़रूर ऐसी बनाएगा, तुम कभी भी देख लेना उसकी। हम्म। उसको क्या लगता है कि मेरी वीडियो से जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, इसको हम्म। देखेंगे। और होता क्या है कि अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगेंगी, लेकिन जब तुम किसी थर्ड पार्टी की बात सुनोगे तो तुम्हें उसकी बातें अच्छी लगने लग जाएंगी। तो ये तो लोगों की हम्म। मेंटलिटी है।
सही बात है। अब लोग सुनेंगे तो बहुतों की, लेकिन करेंगे किसके मन की? वो अपने मन की करेंगे। हम्म। उसको ये लगता था कि मेरे 25 मिलियन का 30 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर हम्म। आधे लोगों ने भी, 10-15 मिलियन लोगों ने भी इस वीडियो को शेयर कर दिया, तो हम बहुत अच्छी पार्टी, मतलब एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये उसको लगता हम्म। था। हुआ क्या? सही बात है। हर कोई आपका जो फॉलोवर है आपको चाहिए नहीं हो सकता ना वो। मतलब ही नहीं है ना भाई, कई बार लोग तुम्हें गाली देने के लिए भी फॉलो करते हैं ना। हाँ, सही बात। कई बार लोग तो तुम्हें गाली देने के लिए फॉलो करते हैं। और बात कई है। बार लोगों, अब जैसे मैं हूँ, मैं पहले उसकी वीडियो सुनता था, ट्रूली। हम्म। अब मैं उसकी वीडियो नहीं सुनता, क्यों? कि यार देखो, मैंने कई बार उसकी वीडियो देखी है, कई बार फैक्ट भी देखे हैं कि यार ये कितना, बात ऐसा नहीं है कि बंदे के अंदर कोई चीज़ है, कोई गलत है या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन जब तक कोई आदमी राजनीति से दूर है, हम्म। जब तक किसी खुल के या पीछे से या जैसे भी, जब तक आप किसी का समर्थन नहीं कर रहे हो खुल के, हम्म। तब तक तो मुझे लगता है कि इस बंदे की बात सुननी चाहिए। और जब हम्म। मुझे लगता है कि यार अभी ये कहीं ना कहीं इसको बाइस्ड है। बाइस्ड है, तो फिर मैं उसकी, हम्म। उस व्यक्ति की बात में फिर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। क्यों? अभी मान लो मुझसे कोई ये कह दे कि भाई साहब आप बीजेपी पे वीडियो बना दो, हम्म। अभी तो मैं कांग्रेस के बारे में भी वीडियो कर रहा हूँ या आपके बारे में वीडियो कर रहा हूँ, अच्छी बुरी जैसी भी है वो सब कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो अभी कोई, और मुझे लगता है कि शायद कभी भी आदमी को, अब जैसे अवध ओझा थे, हम्म। जब तक शिक्षक थे लोग सम्मान करते थे, उतनी गाली नहीं हम्म। मिलती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सौ नहीं। परसेंट अगर उनके फॉलोअर थे तो उसमें से 5% लोग ही शायद उनकी बात को डिनाई करते होंगे या उनको गाली हम्म। देते होंगे। अन्यथा की स्थिति में तुम उनके वीडियो पे चले जाना, शायद नेगेटिव हम्म। कमेंट बहुत कम होंगे। हम्म। जब से पार्टी ज्वाइन करी है, हम्म। अब जाके तुम उनकी वीडियो पे देख लेना। सही बात है। खास तौर पे अब, आम आदमी कर दिया है। है और ना? खास तौर पे वो भी तब जब यहाँ से टिकट नहीं मिला तो यहाँ जाऊंगा। अब तुम एक बात बताओ कि इन दोनों कंडीशन में क्या हम्म। अवध ओझा की जानकारी कम हो गई शिक्षा के क्षेत्र में, जो जानकारी नहीं, पहले थी? क्यों होगी? जानकारी तो सेम ही रहेगी। भाई जितनी नॉलेज उन्हें कल थी उतनी नॉलेज हम्म। आज है। तो नॉलेज में तो हम्म। कोई कमी नहीं आई, लेकिन हम्म। गालियों का ग्राफ बहुत बढ़ गया। तो ये क्यों हुआ? तो होता क्या है कि जब जब तक व्यक्ति राजनीति में नहीं रहता है, तब तक हम्म। आपको सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे आप काम करोगे वैसा ही सम्मान मिलेगा, वैसे लोग आपके समर्थन देंगे। हम्म। जहां आप राजनीति में आए, समझ लो आपका बंटाधार हो गया। मतलब आप राजनीतिक के तौर पे आप सफल हो जाओ कि असफल हो जाओ, एक डजेंट मैटर, उससे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता। पर मुद्दे सही की बात। बात यह है कि जो लोग तुम्हें पहले समझते थे, जो लोग तुम्हें पहले सम्मान करते थे, वो अब नहीं हम्म। करेंगे। सही बात है। और मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ, अवध ओझा राजनीति में कब सफल होंगे ये तो अल्लाह ही जाने। हम्म। है ना? सही लेकिन बात है। जो एजुकेशन में जो ये, जो इनने सफलता हासिल करी थी ना, वो इनके हाथ से हम्म। फिसल गई। फिसल गई। और अब ये कहाँ चली गई? अब ये जाएगी दिव्य कीर्ति सर के पास, अब ये जाएगी खान सर के पास, हाँ। इनके पास नहीं फिर। जाएगी अब। क्योंकि कई सारे वीडियो भी ऐसे आए थे ना, लोगों ने जो कही थी, अरे कहीं वो कच्चे में हाँ, आते थे, कि वो बनियान में आते थे, कि वो ऐसा करते थे, खाली कि वो ऐसे करते थे, कि ऐसी वो बातें फ्लर्ट करते थे। करते थे। 50 बातें हम्म। आई थी। हालांकि उन्होंने हम्म। भी उस चीज़ को काउंटर किया था, लेकिन भैया हम्म। काउंटर देखो फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है। एक बार ऊपर से जब अब चीज़ें हार, हो जाएं। हम्म। वो तो जीत जाते तो भी शायद उतना सम्मान नहीं मिलता, लेकिन हम तो हार ही गए, वो भी आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी से। बीजेपी से भी हारते थे, चलो तब भी था कि चलो। होता क्या है देखो, चक्कर की एक और चीज़ है कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है ना, तो हम्म। दूसरी जो पार्टियां होती हैं वो हमेशा उसको एक डिक्टेटर का खिताब देती हैं, हमेशा। हम्म। ये हर हम्म। राजनीति में होता आया है। कांग्रेस की हम्म। सरकार थी, तब बीजेपी भी उनको डिक्टेटर बताती थी। आज बीजेपी हम्म। की सरकार है, तो दूसरे लोग उसको डिक्टेटर बता रहे हैं कि यार ये तो इन्हीं का चलेगा, जो भी कुछ है अपना तो कुछ है ही नहीं, ऐसा करके ये होता है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन हम्म। असलियत में तुम वहाँ खड़े होकर देखो ना, तो वो एक्चुअल में बंदा कर क्या रहा है। हम्म। तो ये तो राजनीतिक दाव पेच होते हैं कि आदमी एक दूसरे पे आरोपण और प्रत्यारोपण कर देते हैं। लेकिन हम्म। ज़मीनी स्तर पे जो लोगों की जो भूमिका होती है ना, वो एक अलग चीज़ होती है कि लोग उसको किस तरीके से लेते हैं। सही बात है। अब 5 साल ये राजनीति में क्या करेंगे? चक्की चलाएंगे क्या, आटा पीसेंगे, क्या करेंगे? सही बात है। बस फैसिलिटी के लिए गए होंगे ये तो, और क्या, नहीं तो कौन समाज सेवा का थोड़ी भावना मतलब है इनके अंदर। अब जैसे अब मैं तुम्हें बताऊं, ये तो चलो अवध ऊजा की बात है, और भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये सब की बात बता रहा हूँ।
हम्म। रामायण के अरुण गोविल, हाँ, रामचंद्र जी, वो भी आ गए थे, बताओ। है ना। तो जो सम्मान उनको तब मिला ना, वो सम्मान हाँ, अब नहीं मिलेगा उनको। उस नज़रिए से किसी अब नहीं पिक्चर, लोग देखेंगे। वो लोग खुद ही बोलते हैं कि भाई मैं किसी पिक्चर में जाता, मेरे को एक्सेप्टेंस ही नहीं किया लोगों ने, तभी तो फेल हुआ मैं एज एक्टर। मतलब उसमें तो मेरे को राम ही मान लिया। अब मैं पैंट शर्ट पहने किसी के सामने जा रहा हूँ तो मेरे को मान ही नहीं रहा हीरो। और अब के पहले क्या था, देखो मैंने कुछ वीडियो, कुछ ऐसे फोटो देखे थे, एक पता नहीं कहाँ पे एयरपोर्ट पे, पता नहीं कहाँ पे वो जा रहे होंगे, और कोई मुस्लिम हम्म। व्यक्ति था, हम्म। उसने झुक के वहाँ पे एक भैया सजदा किया उनको, वो सम्मान बच्चे, किया, वो तो रामायण तो हर कोई देखता था उस समय पे, हर तबके है का ना। देखता था। उनकी बात कर हम्म। रहा हूँ। आज की डेट में क्या अरुण गोविल को वो सम्मान मिलेगा? नहीं नहीं। मिलेगा। राजनीतिक रूप से बीजेपी में चले गए तो उस वजह से वो कामयाब हो गए। हम्म। तो ये चीज़ें हर किसी के उसमें देखी जाती हैं, ये केवल ये नहीं कि आम आदमी पार्टी में चले गए तो ऐसा हो गया, वो तुम कहीं भी चले जाओ। मुकेश खन्ना की भी कहानी ऐसी है, जब ये शक्तिमान में थे तब तक क्या उनकी समान था, सब कुछ था। तो वही चीज़ें हैं कि आदमी को सोच समझ के लेना चाहिए। और कई बार, और देखो बुरा भी नहीं है, ये ऐसा भी नहीं बुरा है। कई बार क्या होता है, एकदम से तुम किसी को दिखाओ, अभी तुम काम कर रहे हो कुछ, और तुम एकदम से कि साहब हम फलाने पार्टी में जा रहे हैं, तो लोगों को हम्म। लगता, लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये राजनीति हम्म। में जाएंगे। या तो आदमी पहले से ही लोगों का एक माइंड मेकअप करता रहे, एक फीडबैक हम्म। लेता रहे कि भाई मैं राजनीति में जा रहा हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। जैसे तुमने वो कन्हैया मित्तल का सुना होगा। हम्म, सही बात है। भाई लोग गाली कब देते हैं? हम्म। एकदम से बम फोड़ो तुम, जब उम्मीद ना हो आपसे कुछ ऐसी जो तुम कर दो। जो तुम कर दो। अब बाबा बाबा रामदेव इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं, अभी आ जाए वो वोटिंग करने तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी वही सम्मान की। चीज़ है ना। तो हम्म। अब जैसे अभी शंकराचार्य ने अपने, इनकी हम्म। मतलब मार दी सब लोगों ने। इवन लोगों ने इतना ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि वो हम्म। औरंगजेब और बाबर बना बना के शंकराचार्य हम्म। को यार। और ये ट्रोलर कौन है? हम्म। क्योंकि मुस्लिम लोग थोड़ी है, कोई हम्म, इस्लामिक जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थोड़ी है, वो हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। बस क्यों कर रहा है कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी जो आइडियोलॉजी है ना, उससे मैच नहीं हो रही है उनकी आइडियोलॉजी, बस मुद्दा हम्म। ये है। तो वही चीज़ है कि यार राजनीतिक दाव पेच है, देखो ये सब। पर हाँ ये है कि ऐसा मांस धो दिया है कि अब आगे इनका कितना भविष्य कोई पता नहीं है। अब तो ये लंबे नपेंगे। अभी रुको, धीरे धीरे अब देखते जाओ, कल से इन पर लगेगी गाज, क्योंकि एजेंसी तो, जांच एजेंसी तो मुझे लगा कल, आज इलेक्शन का कल से ही बैठी थी, कल परसों से ही इनके घर थी, में, हाँ। कल परसों से ही बैठी है ना। बैठी थी, हाँ। अब लपक लेंगे ना कि आ जाओ जल्दी फटाफट। अभी हाथ पांव जोड़ेंगे, अभी ये हाथ पांव जोड़ने की स्थिति हो ही क्योंकि गई है, अब भैया इनके माफ कर पास दो। पावर नहीं रही ना, नहीं रही। पावर नहीं रही। भाई आतिशी जी अब सीएम रही नहीं, अब तो वो एक सीएम, सिर्फ, तुम सीएम रहते हुए ही अपने आप को बचा नहीं पाए, तुमको जेल जाना पड़ा, तो फिर आप तो तुम्हारे कहीं के नहीं रहे अब तो। तुम्हारा कहीं का नहीं। अब तुम एक दो चार लोग जो तुम्हारे राजनीति में है, उनका क्या है यार, वो तो हमारे तुम्हारे जैसे हैं, तुम जो समझ लो ना, कोई नहीं पूछ रहा वहां पे। अब सही बात मैंने है। सुना था महाराष्ट्र के छह या तीन, छह विधायक शायद, जो सांसद, छह लोग बीजेपी हम्म। में शामिल हो रहे हैं। सुना है मैंने ऐसा। हम्म। हम्म। मतलब बीजेपी की अब तकरीबन 300 सीटें हो चुकी हैं। हम्म। अब तुम दिल्ली इलेक्शन, दिल्ली के देख लेना, अब टोटल उसकी कितनी हो जाएंगी। हो पूरे न जाए हो जाए पूरे ही उसके, सफाया, सब चीज का सफाया अभी। कांग्रेस में एक थोड़ा तरह तरह दबदबा से। था। अब साउथ थोड़ा में बहुत थोड़ा जो सा। बचा हुआ है ना, साउथ वाली साइड जो है, वो हाँ, थोड़ी बची हुई है साउथ में कुछ। मतलब अलग, साउथ की जो हर हर जगह की राजनीति ना अलग अलग है, अलग चलती है, उनकी थीम अलग अलग है। अलग है। वो मोदी वाली थीम में नहीं होता चल क्या है, पाएंगे वो। नहीं मोदी वाली थीम वाली बात है, और फिर चक्कर क्या है कि उधर का जो एरिया है ना, वो यार कुछ अलग तरह का, एक आबादी का भी, एक जियोग्राफी का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब मुस्लिम वोटर का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि देखो बीजेपी पहले से वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं थी। भाई वहाँ पे हम्म। शुरू से जो राजनीतिक चीज़ें रही है, वहाँ कांग्रेस का ही रहा है शुरू से ही। हम्म। बीजेपी उधर थी नहीं, बीजेपी बस महाराष्ट्र तक सीमित रही है, महाराष्ट्र पूना वगैरह इधर की तरफ तक, हम्म। ज़्यादा उधर नहीं रही। सही तो है। उस चीज़ को, यार जो लोग शुरू से शासन करते आ रहे हैं उनको हटाने में ना, तुम्हें ऐसा कैंडिडेट उतारना पड़ेगा जो उसकी पूरी तरह से टक्कर दे सके। बिल्कुल सही बात है। जैसे वो आईपीएस, वो आईएएस जो उतारा था,
उसने जॉब छोड़ हम्म। दी थी, नाम क्या था मैं भूल गया उनका, वो हार गया था भाई, वो। आईएएस की जॉब छोड़ दी थी उनने, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा यार। कहाँ से लड़ रहे थे? साउथ की तरफ से ही थे वो, तमिलनाडु अच्छा। साइड से ही थे वो, हम्म। केरला तमिलनाडु की तरफ से ही थे वो। नाम थे वो काले काले से हैं, हेल्दी से। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका। आईएएस की जॉब छोड़ी थी, आईएएस की जॉब छोड़ के वो आए थे, राजनीति में कदम रखा था उन्होंने। बीजेपी ने टिकट दिया, पर हार गए वो। अल्फोंस अल्फोंस करके थे कोई अल्फन? ना 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 ना, एक और थे। जोसेफ जोसेफ थे क्या? ना, ऐसे मतलब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, पर वो हम्म। थे। तो ये चीज़ें हैं कि उधर भी खैर कभी ना कभी तो लहर उधर भी लाएंगे लाएंगे, जब यहाँ ले आए तो। हाँ, आ जाएगी। हाँ, आ धीरे जाएगा। धीरे। उनको अब इनको ज्यादा समझ में आता है, ये पढ़े लिखे हैं थोड़े से, वहाँ ज्यादा हिंदी हिंदी वाले राज्य है नहीं, तो इनकी कन्विंसिंग लगती नहीं वहाँ पे, जो बीजेपी की कन्विंसिंग है। कन्विंसिंग वाली बात तो ये है कि देखो वहाँ के ही लोगों को उतारा जाए, अब जैसे वो नहीं आया पवन कल्याण। हम्म। पवन कल्याण भी तो ये है, भी ऐसे ही है। पवन कल्याण जैसे कोई व्यक्ति ने उतारना पड़ेगा। हम्म। वो चीज़ है। तो अब एक बार शाम को कर लें फिर एक और। हाँ, चलो रैप अप करते हैं शाम को। ठीक। ठीक है सर, ओके। ठीक है। ओके, बाय। ओके बाय।